हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथा। सो वीआईटी ट्रिपल ई मार्क्स वर्सेस रैंक। वीआईटी में आपने वेल्लोर का नाम सुना होगा, राइट? सो वेल्लोर, वीआईटी वेल्लोर ही फेमस है, फिर अमरावती भी आ जाता है, फिर वीआईटी भोपाल भी आ जाता है। तो बेसिकली प्राइवेट एक कॉलेजेस है और इसके लिए एक डेडिकेटेड एग्जाम करता है जिसको हम बोलते हैं वीआईटी ट्रिपल ई, राइट? ये एक एग्जाम है वीआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो एग्जाम का नाम क्या हुआ? ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम में जो आपके नंबर आए और रैंक क्या होगी, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आपको मिलेगा ना। देखिए, इसी के बेसिस पे आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेगी। कोई कहेगा मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, कोई कहेगा नहीं कंप्यूटर साइंस में मुझे आईओटी चाहिए, कोई कहेगा डाटा साइंस चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी इनके पास 10 ब्रांचेस हैं। डाटा साइंस भी है, एआई भी है, राइट, आईओटी भी है। सो बहुत सारी ब्रांचेस इनके पास है एंड प्लेसमेंट भी जबरदस्त है, धांसू है। सो अब हमें एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि यहां पर जो आपके नंबर आए हैं, आपकी रैंक क्या बनी होगी, उस रैंक के आधार पर ही आपकी यहां पर काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग कैसे होती है? फेज 1 थोड़ा सा समझा देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, माफी चाहता हूं, बट समझना भी जरूरी है। पिछली वीडियो में भी बताया था। फेज 1 इन्होंने XYZ फिक्स कर दिया कि भैया हम 25,000 तक की रैंक को लेंगे। अब देख लेना आप किस रैंक तक का है। और दूसरी फेज में दे दिया इन्होंने कि हम 45,000 तक की रैंक को लेंगे, अप टू 25 to 50,000, राइट? अब और फेज 3 में इन्होंने बोल दिया कि हम 75,000 तक की रैंक को लेंगे। फेज 4 में बोल दिया कि 1 लाख तक की रैंक को लेंगे। तो बेसिकली इस रैंक के आधार पर उनकी काउंसलिंग होगी। अब जो फेज 1 वाली की होगी वो आज रजिस्ट्रेशन करना होगा उन्हें 9 तारीख तक, प्लस 10 को 11 तक उन्हें क्या करना होगा, 10-11 तक चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर उनको अलॉटमेंट आएगा, सारी चीजें आएंगी इस तरीके से। इसी तरह से फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, फेज 4 होगा, राइट? सो अब हम आपको बात करते हैं जिस पर टॉपिक था, स्कोर वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक क्या होगी। सो यहां पर अगर हम बात करें, अगर आपका ये स्कोर है तो समथिंग आपका 250 to 500, अगर 90 to 114 स्कोर आपने किया है, समथिंग 500 से 2500 होगा। 80-90 के बीच में अगर आपका स्कोर है, सो 5000 करीब आपका एक रैंक बन सकता है। कितने से? 2500 से 5000 के बीच में, या 2500 से 5000। इफ यू स्कोर 70 to 79, देन योर रैंक वुड बी 5000, बिटवीन 5000 to 6500। ओके, सो इफ यू स्कोर 60 to 70, अगर इन दोनों के बीच में आपने स्कोर किया है, देन अगेन आपका कहीं ना कहीं रैंक कितना होगा, 40 to 59 के बीच में स्कोर किया है, सो आपकी रैंक होगी 8,500 से लेके 11,000 के बीच में। एंड भाई अब लास्ट ईयर इससे भी कम है, 31 से कम है, तो 20,000 प्लस आपकी रैंक होगी, और 31 से 41 है, सो यू स्कोर दिस थिंग। ओके, सो अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि करीब इस रैंक तक वाले बच्चे यहाँ पर ले रहे होते हैं, जिनका वीआईटी वेल्लोर में नहीं होता है, फिर वो अमरावती जाते हैं, फिर ले दे के वो वीआईटी भोपाल आते हैं। बट यस, वीआईटी वेल्लोर का नाम है, आपको वहीं जाना चाहिए, उसको प्रेफर करना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन हमने एक ऐप लॉन्च किया है, स्टूडेंट खबरी। जाओ भैया, डाउनलोड कर लो उसको। बहुत सारी चीज़ें डाल रहा हूँ भैया, जल्दी आ जाएगी, मतलब 5-7 दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। मे भी अभी आपको नहीं मिले, बस 5-10 दिन में आ जाएंगी। डाउनलोड उसको कर लेना, एक चीज़ बताई गई है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.